रैगिंग भारत में एक गंभीर समस्या और अपराध है। इसे रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने साल 2009 में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोक लगाने के नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार छात्राओं और उनके माता-पिता या गार्जियन को एडमिशन के समय और हर साल एंटी रैगिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन अंडरटेकिंग भरना अनिवार्य है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। नमस्कार, मैं अलका तोमर, सेंटर फॉर यूथ और यूजीसी नेशनल एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग एजेंसी के चेयरपर्सन हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट www.antiragging.in पर ऑनलाइन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग किस तरह भर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप हर स्टेप को सही से समझ सकें। इनफैक्ट हमने इंटरनेट पर अंडरटेकिंग भरने से संबंधित कई गलत इंफॉर्मेशन वाले वीडियो देखे और छात्रों की भी लगातार मांग थी, तो इसलिए हमने ये वीडियो खास तौर पर हिंदी में तैयार किया ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और आपको एंटी रैगिंग से संबंधित और वीडियोस और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है जिसमें छात्र, उनके माता पिता या गार्जियन ये संकल्प दर्शाते हैं कि वो रैगिंग के किसी भी रूप में ना शामिल होंगे, ना ही उसे बढ़ावा देंगे। यह अंडरटेकिंग यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका मकसद देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को रैगिंग फ्री बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। ऑनलाइन अंडरटेकिंग भरने से पहले कुछ जानकारियों को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका वेबसाइट पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर संपर्क करें ताकि उनका नाम लिस्ट में जोड़ा जा सके। साथ ही ये ध्यान रखें कि आपके पास में सभी जानकारियां फॉर्म भरने के लिए पहले से ही अवेलेबल हों। जैसे यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज के निदेशक या प्रिंसिपल का नाम, उनका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर आपके पास उपलब्ध हो। आपके कोर्स की जानकारी जैसे यूजी है, पीजी है या डिप्लोमा है, या उस क्लास में कितने छात्र हैं, और साथ में यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास वाला पुलिस स्टेशन का नाम आपके पास हो। कृपया ध्यान रखो कि जिन फी के सामने स्टार लगा है उन्हें भरना अनिवार्य है। अगर आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है तो आप फॉर्म भरने से पहले अपना ईमेल बना लो। और यदि आपके माता पिता या गार्जियन के पास फोन नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं है तो आप उनका किसी रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी भर सकते हैं। अगर आपके पास में अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने ही कॉलेज में किसी मित्र का मोबाइल नंबर लेकर दर्ज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। फॉर्म को सफलतापूर्वक भरने के बाद आप वेबसाइट से अंडरटेकिंग, स्टूडेंट अंडरटेकिंग और पेरेंट अंडरटेकिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को जमा करने के बाद स्टूडेंट को एक रेफरेंस नंबर मिलेगा उनके ईमेल पर। इस ईमेल को स्टूडेंट अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर को उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजें। और ये ध्यान रखें कि स्टूडेंट को अब पीडीएफ अंडरटेकिंग नहीं मिलेगी और ना ही वो उसे प्रिंट करके उसमें सिग्नेचर करके अपने कॉलेज में जमा करने की जरूरत है। ये पहली प्रक्रिया थी, अब पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। अब आपके पास में अगर सारी जानकारी है तो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिशन बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। अब आपके पास में सभी जानकारी है तो चलिए अंडरटेकिंग भरते हैं। तो आप गूगल पे जाइए, एंटी रैगिंग टाइप कीजिए और वेबसाइट www.antiragging.in पे क्लिक कीजिए। वहां पे होम पेज पे आप टॉप में अंडरटेकिंग सेक्शन है, उसे क्लिक करेंगे तो उसमें दो ड्रॉप डाउन है, रजिस्टर और डाउनलोड। हम रजिस्टर से शुरू करते हैं। आप रजिस्टर पे जाके देखेंगे तो वहां पर आपको 3 की बटन मिलेंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, लेकिन एक काउंसिल या फिर कोई मंत्रालय से उनका एफिलिएशन होता है। तो आप जानिए कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में, उसी के हिसाब से अपना बटन दबाइए। फिर हम आते हैं मेन फॉर्म पे।
मेन फॉर्म पे आप देखेंगे आपको अपना पर्सनल जानकारी भरना है। पहले आपको भरना है अपना नाम, पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम। फिर आपको भरना है मोबाइल नंबर जो 91 भारत का कोड है +91 उससे शुरू होगा। फिर आप अपना ईमेल आईडी भरिए, लिंक भरिए, शहर का नाम भरिए और राज्य का नाम के लिए वहां पर एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट है, वहां से चुनिए। आपकी नेशनैलिटी भी आपको भरनी है, जो भी ड्रॉप डाउन में है वहां से आप इंडिया सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको अपने माता पिता या गार्जियन की जानकारी देनी है, तो उनका नाम भरिए, मोबाइल नंबर भरिए, +91 दोबारा से ऐड कीजिए, ईमेल आईडी, शहर का नाम, राज्य जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको चुनना है और उनका पता। अब आते हैं हम इंस्टीट्यूशन और कोर्स डिटेल पे। तो यहाँ पे आपको संस्थान, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशन के बारे में भरना है और कोर्स की जानकारी देना है। इसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो किस राज्य में है। तो पहले आपको वो ड्रॉप डाउन से राज्य को सिलेक्ट करना है। जब वो राज्य सिलेक्ट हो जाएगा तो उसी राज्य में जो कॉलेजेस इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे है उसमें आपका अगर कॉलेज इंस्टीट्यूशन है तो वो आप सिलेक्ट कीजिए। जब वो इंफॉर्मेशन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी तब हम आते हैं आपके संस्थान के महत्वपूर्ण जो जानकारी है, जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर का नाम, उनके फोन नंबर, फिर अगर लैंडलाइन नंबर कॉलेज का आपको पता है तो वो डालिएगा। उसके बाद आपका कोर्स आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कीजिएगा और ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी और या अदर कोर्स में से आप एक को चुन सकते हैं। उसके अलावा कोर्स का नाम आएगा, वो आपको अपना भरना है और आपकी कक्षा में, क्लास में कितने छात्र हैं आपको वो नंबर डालना है। जब आप ये डाल लेंगे तो आपको ये जानकारी भरनी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप किस उस कॉलेज में किस साल में है, पहले साल में है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में या अदर। तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव साल है उसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके कॉलेज का नजदीकी पुलिस थाना का आपको नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको याद है हमने शुरू में वीडियो में इसके बारे में आपको कहा था कि ये जानकारी आप लेके रखिएगा। तो हमने यहाँ तक अपनी जानकारी भर दी, अपने पेरेंट्स की जानकारी या गार्जियन की भर दी और कॉलेज और कोर्स की डिटेल्स भर दी है। अब हम यूजीसी रेगुलेशन सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है कि आपने यूजीसी के नियम जो एंटी रैगिंग पे बने हैं वो पढ़ लिए हैं, हमने इनको लिंक में भी दिया है। दूसरा है कि आपने रैगिंग रोकने से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ा है, वो भी हमने लिंक में दिया है। तीसरा है कि आप ये वचन देते हैं कि रैगिंग या किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार में आप शामिल नहीं होंगे, ना ही रैगिंग को सहन करेंगे और ना ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार सहन करेंगे। अगला पॉइंट है कि आप ये समझते हैं कि अगर आपके ऊपर रैगिंग का आरोप लगता है तो आपको ही खुद को निर्दोष साबित करना होगा। लास्ट पॉइंट है कि रैगिंग की घटनाओं को आप चुपचाप नहीं देखेंगे और अगर ऐसी घटना की जानकारी आपको मिलती है तो प्रिंसिपल डायरेक्टर को सूचना देंगे और एंटी रैगिंग जो राष्ट्रीय नेशनल हेल्पलाइन है 1800-180-5522 पर कॉल करेंगे और या हेल्पलाइन @antiraging.in पर इंफॉर्मेशन देंगे और जानकारी देंगे। अब हमने यूजीसी रेगुलेशन सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है कॉन्फिडेंशियल सर्वे। यहाँ पर आपको हर प्रश्न का एक ही ऑप्शन चुनना है। तो कॉन्फिडेंशियल सर्वे में आपको जवाब जो है सच्चाई ईमानदारी से देने हैं। सर्वे पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल है, कॉलेज को इसकी जानकारी नहीं होती है, बस ये पता होता है कि इस कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। तो पहला प्रश्न है कि क्या आपके साथ में कभी रैगिंग हुई है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपने किसी को कभी रैग किया है, हाँ ना में जवाब दीजिए। राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का फोन नंबर टाइप कीजिए, क्या आपको याद है, और साथ में आपके कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं उसके ऊपर नहीं, कम या गंभीर, उसमें आप एक उत्तर चुन सकते हैं। अब आप सारी भरी हुई जानकारी को एक बार दोबारा से देख लीजिए कि फॉर्म सबमिट करने से पहले खास जानकारी, स्पेशली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने सही भरा है। अब इस बटन पर टिक कीजिए कि मैंने फॉर्म दोबारा जांचा है और सारी इंफॉर्मेशन की मैं पुष्टि करता हूँ। जब ये कर लिया आपने तो आप सबमिट बटन को दबा दीजिए। अब आपको सामने एक पॉपअप विंडो दिखाई देगा जो कंफर्म करेगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो गया है और ये जानकारी आपने सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है। और आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा
जो एक पॉपअप विंडो में जो दिखाई देगा वो रेफरेंस आईडी आपका बहुत जरूरी है, आप इसको सेव करके रख लीजिए। रेफरेंस आईडी के साथ में आपका नाम और आपका ईमेल आईडी भी होगा जो आपने जमा किया है। अब जब ये इंफॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे रेफरेंस नंबर के साथ मेल आएगी और वही मेल आपको अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय में नोडल ऑफिसर को उनके ऑफिशियल आईडी पे फॉरवर्ड करनी होगी। साथ में आप जो है डाउनलोडेड एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग को भी उसमें अटैच कर सकते हैं। अब हम आते हैं डाउनलोड सेक्शन पे। इस सेक्शन में आप अंडरटेकिंग के नीचे रजिस्टर में देखेंगे तो डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड सेक्शन में आप स्टूडेंट और पेरेंट्स का अंडरटेकिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अपना रेफरेंस आईडी जो आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इस अंडरटेकिंग को आपको प्रिंट करके कॉलेज में जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास भी हमारी एंटी रैगिंग वेबसाइट पे एक डैशबोर्ड है जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स के अंडरटेकिंग को देख सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल और आसान तरीके से है। इसके लिए आप वीडियो को देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आप अपना अंडरटेकिंग प्रॉपर्ली जमा कर पाएंगे। अंडरटेकिंग को सही तरीके से भरने के लिए जो स्टेप्स हैं वो इस वीडियो में हमने दिए हैं, जो आप देखिए और साथ में अपने जो साथी हैं स्टूडेंट्स उनको बताइए। उसके अलावा जो कॉलेजेस और कैंपसेस में एंटी रैगिंग के जो नियम हैं, कंप्लेंट्स है रैगिंग की, एंटी रैगिंग डे सेलिब्रेशन और वीक सेलिब्रेशन और इससे संबंधित जुड़ी जानकारी के लिए सेंटर फॉर यूथ जो यूजीसी की नेशनल एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग एजेंसी है उसके चैनल में और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.antiragging.in के साथ आप जुड़े रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल से भी मिल सके। तो चलिए आइए सब मिलके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सुरक्षित और सही माहौल बनाएं। धन्यवाद।